ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 10 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सबको शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। प्रश्न, जो सतोप्रधान पुरुषार्थी है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर, वो औरों को भी आप समान बनाएंगे। वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भर करके दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सन्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है, बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। यह भी बाप है ना, इनसे तुमको वर्षा मिलता है तो तुम कभी भी नमः नहीं करते, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाबा ने इस तन का लोन लिया है, वह आत्माओं का रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग में सुखधाम और जहाँ भी आत्माएं रहती है उसको कहा जाता है शांतिधाम। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही है। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं है ना, मनुष्य से देवता बनना नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा ही होगा। मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख बाकी होगा। मनुष्य दान करते हैं, उसका अच्छा बाबा कहते उसमें थोड़ा सुख बाकी, दुख ही दुख होगा। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं ना, कहाँ स्वर्ग के सुख और कहाँ यह दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता नहीं, करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, उसका नाम ही है सुखधाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो, शांतिधाम और सुखधाम का यह मार्ग है। शांतिधाम और सुखधाम में जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग, पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता, बिगड़ कौड़ी खर्चा तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। बाप बिल्कुल सहज करके समझाते, इसका नाम है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भले श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वे है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है मैया मैं नहीं माखन खायो, अब इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने? हाँ? बच्चे को तो माखन नहीं खिलाते ना, दूध पिलाया जाता है, छोटा बच्चा है ना। हाँ, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी, ये किया वो किया आदि आदि, ऐसी कोई बातें नहीं है। वो तो फर्स्ट स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। महिमा तो एक शिव बाबा की करनी है, दुनिया में और किसकी महिमा है नहीं। इस समय सब पतित है, परंतु भक्ति मार्ग की महिमा भी है। भक्त माला भी गाई जाती है। फीमेल्स में नाम है मीरा का, संत मीराबाई, और मेल में किसका नाम है? नारद मुनि का, बरोबर। तुम जानते हो एक है भक्त माला और दूसरी कौन सी है? ज्ञान की माला। भक्त माला से रुद्र माला के बने हैं, फिर रुद्र माला से विष्णु की माला बनती है। रुद्र माला है संगम युग की। ये राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह बातें तुमको बाप सन्मुख बैठ समझाते। सन्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे नहीं गई हुई हैं। बाबा कहते हैं वे है काम कटारी और यह है ज्ञान कटारी। ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं। वह तो है हिंसक चीज़ें। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है।
शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी। वास्तव में है ये ज्ञान की बातें। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी। तुम बच्चों को अब स्व का अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है ना। तुमको बाबा कहते ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। देखो हमारी टाइटल कितने सुंदर है। इनका अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी है। दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया, तुम पढ़कर होशियार हुए हो। अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, ये भूलना नहीं चाहिए। पॉइंट भी नोट डाउन करनी चाहिए, लिखनी चाहिए। यह सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं। हाँ, तकलीफ होती है ना चढ़ने में, परंतु लिफ्ट भी है। संगम युग हमारे लिए क्या है, लिफ्ट का काम करता है। अभी बाबा आते हैं तुमको लिफ्ट देने, सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को खुशी को होनी चाहिए कि हमारी ही चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। मोस्ट बिलीवेड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज़ कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी है सब उस माशूक को ही याद करते हैं, सभी उनके आशिक हैं। परंतु वह कौन है ये कुछ नहीं समझते, सिर पर सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम अभी जानते हो शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह है परमात्मा। परम आत्मा माना परमात्मा, जिनका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर अलग अलग नाम पड़ते हैं। एक ही परमात्मा है जिनका नाम शिव है। शाश्वत नाम है परमात्मा का शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं। फिर मनुष्यों के अनेक नाम हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बबूरी नाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। विश्व के मालिक बनते हो तो पहली मुख्य बात है, एक आत्माओं का बाप एक है। हम सभी आत्माओं का बाप एक है, उनमें ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना चीन के नहीं है लक्ष्मी नारायण मालिक। चीन के होते तो शक्ल भी और होती। यह है ही भारत के। पहले पहले गोरे फिर सावरे बनते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सावरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी भी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। विकारी कीड़ों को लेके आती है और निर्विकारी पवित्र बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते, सफ़ेद कपड़े वालों को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते हैं। तुम तो ये ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो यह धरती भी तमो प्रधान है, नुकसानकारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहाँ फिर होगा परम सुख। सतयुग में बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। परम पिता है ना, इसलिए परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सब सत्व प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर, जितना बाबा से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़े में बहुत बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया। यह लिखा हुआ है, भंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से वो जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। बीच में यह है संगम, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाबा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं। सिर्फ कहते मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं
तो बाबा कहते हैं न तो तुम आत्माओं को हाथ है न बाप को हाथ है, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? ये तो नम्रता की निशानी है। हाँ, लेकिन बाबा कहते मैं तो आपका बाप हूँ ना। हाँ, तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, जो मैं बोलता हूँ वो करते जाओ आप। सुनो मेरा, कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए कि आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो, सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा होगा तो उसको भी हाथ जोड़ेंगे। बाबा कहते तुमको हाथ जोड़ना नहीं, ये तो मेरा लोन लिया हुआ तन है। ब्रह्मा बाबा का शरीर भी परमात्मा ने रेंट पे लिया हुआ है, परंतु कोई हाथ जोड़ते तो रिटर्न में भी जोड़ना पड़ता है, उनको भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तुमको यह समझना है हम आत्मा है, हमको इस बंधन से छुटकर अब वापस घर जाना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी में कितना आकर होता है, जो कीड़े को भी भ्रमरी अपने समान बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं, उनको निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाबा कहते चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, हाँ मुक्ति मिलती है, दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं। फिर भी आत्मा पहले पहले जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरनी है। पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान पर पड़ते हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा ने समझा है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है। जो पाप किया हुआ है उसकी बाबा कहते उनको सजा भोगनी पड़ती है। जैसे काशी करवट खाते हैं, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। ये बहुत पुरानी रस्म थी ना, तलवार के ऊपर ऐसे अपने आप को, कुएं में एक बहुत बड़ी तलवार, धारदार तलवार रहती थी, उसके ऊपर कूद जाते थे तो एक घाव दो टुकड़े हो जाते थे। और कहते हे शिवलिंग या शिव के ऊपर हम बलि गए तो मुक्ति मिल गई। अभी तो गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया है। हाँ, तो बाबा कहते तुम अभी बलि चढ़ते हो, मन बुद्धि से हमें बलि चढ़ना है, ऐसे शरीर को मार काट के नहीं बलि चढ़ना है। तो भक्ति मार्ग में वही बातें चलती, तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाबा समझाते वापस तो कोई जा नहीं सकते, हाँ इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कर जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए सिर शुरू होता है। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो, इस समय सबकी उतरती कला है। बाबा कहते हैं मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को साथ में नहीं ले जाऊंगा। इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योत जग जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योत जगाते हैं, ये रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योत जगाते, पति के ऊपर नहीं जगाते क्योंकि पति के लिए कहते हो ये तो ईश्वर है, ईश्वर पर फिर ज्योति कैसे जगाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेरी तो ज्योति जगी हुई है बच्चे, मैं तुम्हारी ज्योति जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योत जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में समा जाएगी। अनेक मतें हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं कि परमात्मा जो बड़ी ज्योत है उसमें इनकी ज्योत समा गई। ऐसा नहीं होता है। बाबा कहते तुम्हारा धर्म तो आता है सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत ही सुख भोगेंगे। देखते हो नई दुनिया में तुम देवता बनते हो, तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए नहीं। और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती है, यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ नहीं रहा, पांडवों के साथ कुत्ता भी दिखाते हैं। अब बाबा कहते मैं तुमको गॉड गॉडेज बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं, काम कटारी चलाई कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए, बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रही हैं। मोस्ट बिलवेड माशूक है, हम आशिक है, उनको आधा कल्प याद करते हैं। तुम याद करते आए हो, अब बाबा कहते मैं आया हूँ, तुम मेरे मत पर चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, दूसरा न कोई, सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे।
हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय तो देंगे। ऐसे ऐसे बच्चे तोड़ निभाओ। भर गृहस्थी में रहो, सबके साथ प्यार से रहो, लेकिन तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर राय मिलती रहेगी और कदम भी मिलेंगे फिर उसके। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। इसलिए बाबा कहते हाँ मुझसे पूछो, जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका हल कर दूंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको दान करनी है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। वरदान, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों की अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसे पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती हैं, मॉल होता है उसमें सब, एक ही मॉल में सब चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो तो सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। बाबा ने हम बच्चों को जो धारणा दी हुई है, मर्यादाएं दी हुई है, उसका फॉलो करना, यही क्या है, मंजिल पर पहुंचना है। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं। हमसे असत्य देखा नहीं जाता है, असत्य सुना नहीं जाता है, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में बहुत ही जोश आता है। लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है ना। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति को धारण करो। तो ऐसे सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।